अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बड़ी खबरें देंगे, एक तो हम आपको बताएंगे जो जहांगीर तरीन ग्रुप है अब सामने आया और अब फॉर्मली सामने आया ये क्या है और ये किस चीज़ को एम करके बनाया गया है, हम आपको बताएंगे। बड़ी दिलचस्प चीज़ है। इसके अलावा अगर हम आपको आज ये भी बताएंगे कि जो रिंग रोड स्कैंडल है इसमें क्या चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं। इसमें जनरल अफजल साहब ने भी हमसे रब्ता किया है, जो फॉर्मर चेयरमैन NDM में थे। उन्होंने भी कुछ अपनी क्लैरिफिकेशन दी, हम वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब मलिक रियाज के लिए किस तरह से लोग सामने आते जा रहे हैं, कौन कौन उनके लिए कॉलम लिख रहा है, कौन प्रोग्राम कर रहा है, कौन कौन उनको सर्व कर रहा है, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो सामने आया है जहांगीर तरीन ग्रुप। उसने सेंटर में उन्होंने नामजद किया है जो राजा रियाज हैं कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप के पार्लिमानी लीडर होंगे कौमी असम्बली में, जबकि पंजाब असम्बली में सईद अकबर नवानी को उन्होंने नामजद किया है कि वो पंजाब असम्बली में हमारे पार्लिमानी लीडर होंगे। उसमें कहा जाता है कि जहांगीर तरीन ने आज प्रेस टॉक भी की है अभी, और उन्होंने कहा कि हमारे जो मेरे साथ जो MNs MPs उठ बैठ रहे थे उनको पंजाब हुकूमत ने तंग करना शुरू किया है, उनके हलकों से अफसरान के तबादले हो रहे हैं, इस वजह से वो जुमे को आवाज़ उठाना चाहते हैं पंजाब असम्बली में, तो उसके लिए उन्होंने वो किया है। अब दिलचस्पी की बात यह है कि वैसे तो ये बड़ा सादा सा मामला नहीं कि वो लोग बैठे, वो जहांगीर तरीन के बकौल के 3 माह से मेरे साथ ये लोग बैठ रहे थे, तो अब एकदम से कैसे जहांगीर तरीन को नाम आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोग 3 माह से नहीं बैठ रहे थे। बात यह है कि अब आप पार्लिमानी लीडर के नाम से उनको लेके आए हैं, आपने फॉर्मल उनको एक शक्ल दी है, एक हम ख्याल ग्रुप की, एक फॉरवर्ड ब्लॉक की। इसकी 3 टारगेट्स हैं। एक, जहांगीर तरीन को बचाना, ये जो अब फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई है, जो अब पार्लिमानी लीडर्स आए हैं, और ये इनकी टाइमिंग सबसे अहम है जो आपको बताती है कि ये क्यों हुआ है। बजट आपके मुल्क का पेश होने जा रहा है, वफाक का भी और सूबों का भी। ये इस बजट के ऊपर अपना एक प्रेशर डालना चाहते हैं कि अगर बजट पास करवाना है तो हमारी मर्जी के बगैर पास नहीं होगा। तो बजट एक टारगेट है, दूसरा जहांगीर तरीन को बचाना टारगेट है, तीसरा उस्मान बुज़दार टारगेट है। जहांगीर तरीन ने इन 2 चीज़ों का तो आज इशारा भी दिया। एक, उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत तंग कर रही है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, यानी कि उस्मान बुज़दार। दूसरा, बजट, आज उनसे सवाल भी किया सहाफ़ी ने कि आप कह रहे हैं कि आप पंजाब में बजट पास नहीं होने देंगे, तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि तमाम फैसले कंसेंसस से हो गए, कंसेंसस से। क्यों ये कंसेंसस होगा? कि ताकि देखा जाए कि आखिर हमें वफाक और पंजाब क्या ऑफर करता है जहांगीर तरीन को छोड़ने के लिए। तो फिर हमें हो जाएगा कंसेंसस के ठीक है पास कर दो बजट, और अगर नहीं होगा तो फिर तो हमारे पास भी ऑप्शन खुले हैं। कल जो मीटिंग हुई उसमें जो बातचीत हुई और उसमें भी यही चीज़ें डिस्कस हुई। और आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताएं कि जो शौकत तरीन है, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना अब बन चुके हैं, नए नए तहरीक इंसाफ हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट ने दिए हैं, पीपल्स पार्टी को भी सर्व कर चुके हैं, उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा है कि वो दूसरे या तीसरे हफ्ते जून के में बजट पेश करना चाहते हैं। इसके पीछे भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इन्वॉल्व हैं कि बजट को डीरेल करने की कोशिश की जा सकती है, तो पहले हमें अपने, जैसे कहते हैं ना, वो अपने चूजे पूरे करने होंगे। तो उसके लिए उनको कहा गया कि आप डिले कर दें, क्योंकि हमेशा बजट जो होता है जून के पहले हफ्ते में आ जाता है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि अगर पहले हफ्ते में पेश हुए तो अभी जिस तरह ग्रुप आ चुका है और अब फॉर्मल अनाउंसमेंट आ भी गया, जिसकी पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वफाकी हुकूमत के पास, तो अब वो उसका सोच रहे हैं कि अब इसका क्या करना है। तो उसके लिए बजट का पेश होना भी 2 से 3 हफ्ते आगे चला गया है। वो हो सकता है दूसरे या तीसरे हफ्ते आए बजट, पहले हफ्ते में पेश ना हो जून के। फिर इसके बाद अब हम आते हैं रिंग रोड प्रोजेक्ट पे। रिंग रोड प्रोजेक्ट पे कल जो सॉरी, एक बात हम मेंशन करना भूल गए कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है
इसकी जो कल मीटिंग हुई उसमें ये डिस्कस हुआ कि आखिर क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्हें कहा गया कि जो हम आज़ाद अरकान, जो मेजॉरिटीज़ में आज़ाद अरकान थे जो बाद में तरीके साफ शामिल, उन्होंने कहा अगर हम शामिल ना होते तो पंजाब हुकूमत ही ना बनती, क्योंकि नून की अक्सरियत थी, हम शामिल हुए, एक हमारे शामिल होने से अक्सरियत बनी, और फिर जो हमारे वजह से नंबर टोटल बढ़ा उसकी वजह से पीटीआई की रिजर्व सीटें भी बढ़ी, और उन्होंने रिजर्व सीटों की बुनियाद पर पीटीआई की फिर वो मेजॉरिटी कायम हुई जो काफ को मिला के हुकूमत बनाने का बायस बनी। तो ये भी कल डिस्कस हुआ। उसके बाद अब हमारे रिंग रोड पर। रिंग रोड पर कल आपने सारों ने सुना होगा कि जनरल इमरान खान ने गुलाम सरवर खान को कहा कि आपने गलत किया है ये प्रेस टॉक करके। तो गुलाम सरवर खान ने कहा कि नहीं, आप मेरा नाम लिया जा रहा था टीवी टॉक शोज में, तो जनरल इमरान खान ने कहा कि नहीं, इंक्वायरी आपके खिलाफ नहीं है, मैंने तो पंजाब के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को दिया। तो गुलाम सरवर खान ने कहा कि उस इंक्वायरी के TORs में शामिल है कि नोवा सिटी को सिविल एविएशन अथॉरिटी ने NOC क्यों दिया। तो उन्होंने कहा वो मेरी तरफ इशारा है। और फिर उसके दौरान ये भी बातचीत हुई, उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब का कौन देखता है। उन्होंने कहा वो मलिक रियाज ही देखता है, हमें भी मालूम है वो क्या देखता है। तो उसके ऊपर कहते हैं कि जनरल इमरान खान थोड़े ज़रा वो शर्मिंदा से हो गए, कच्चे कच्चे से हो गए। और बहरहाल ये तो कल कैबिनेट के अंदर हुआ। बाहर आके फवाद चौधरी साहब ने डिनाई किया, उन्होंने कहा किसी वजीर और मुशीर का नाम नहीं है इंक्वायरी कमेटी में। तो यही तो हम भी कह रहे थे, हमने पहले दिन बताया था इंक्वायरी कमेटी में नाम नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ज़राए ये कहते हैं और ज़िम्मेदार ज़राए ये कहते हैं कि शहजाद अकबर और आज़म खान ने ये नाम फीड करवाए मीडिया को, जो रिपोर्टर्स बीट करते थे PM ऑफिस की, उनको कि आप ये नाम लें, ये दो मुलविस है। फिरदौस शिकवान ने कहा कि हमारे अपने लोग मुलविस निकले हैं इसके अंदर। तो अब कैसे कह रहे हैं, फिर क्यों उसमें जुल्फ़िकार बुखारी ने इस्तीफ़ा दिया, क्यों गुलाम सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यही तो वो चीज़ें हैं। और अब जहांगीर तरीन ग्रुप जिस तरह से चल रहा है, और गुलाम सरवर खान ने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ऐलान भी किया कि मैं भी जहांगीर तरीन का साथ दोस्ती निभाऊंगा। ये सब वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि अब आप अगर इस तरह से गंद करने पर आ गए हैं एक शहजाद अकबर की खातिर, तो फिर आप तैयारी कर लें। यही काम सैफुर रहमान कर रहे थे, तो एंड में नून लीग के पास कोई दोस्त यार नहीं था जब मुशर्रफ का मार्शल लगा। यही काम शहजाद अकबर साहब बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान के साथ को कर रहे हैं। अपने तो उनके खड़े हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान के पल्ले वैसे भी कुछ नहीं था बचना। अगले इलेक्शन में यूं ये होगा कि तरीके साहब बिल्कुल ही माइनस पर होगी। अब हम आते हैं कि कुछ लोग उसके बावजूद लिख रहे हैं, अभी तो ये भी खबरें चल रही हैं कि कोई 5 विज़ल गाड़ियां भी बांटी गई हैं। तो कल एक कॉलम निगार ने बड़ा इन हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कॉलम भी लिखा, उन्होंने आज तक बैरिएटा उनके खिलाफ कॉलम नहीं लिखा। और दिलचस्पी की बात यह है कि वो जो मलिक रियाज एक दौर में कॉलम लिखा करते थे, हालांकि वो अपना नाम पता नहीं सही तरह लिख सकते हैं कि नहीं, वो कॉलम लिखा करते थे। तो वो कॉलम यही मौसूफ कॉलम निगार उनके लिए लिखा करते थे। उनकी किताब भी इन्होंने ही मुरतब की थी। ये बड़े अच्छे, आजकल इसहाक डार से भी इन्होंने मैच डाला हुआ है, हालांकि एक दौर में नून से भी इन्होंने भरपूर फ़ायदे उठाए हैं, भरपूर नून से इन्होंने फ़ायदा उठाया, माल खाया अच्छा, मतलब नून लीग के दौरे हुकूमत में अच्छा इन्होंने खाया पिया। आजकल वो इसहाक डार के खिलाफ कॉलम लिख रहे हैं। तो वो कंप्रोमाइज़ किस तरह है, क्योंकि जारी बात है जब आपके पास हराम की कमाई हो तो फिर आपको जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो किसी भी वक्त आपके टैक्स मामलात में आपको अंगूठे के नीचे ले आती है कि बता आप तुझे रगड़े या तू वो करेगा जो हम कह रहे हैं, तो फिर आप वो करने लग जाते हैं। तो यही इनका भी मामला है। और ये पोल्ट्री एसोसिएशन से भी पैसे खाते हैं, ये और भी दवाइयों मेडिसिन की कंपनियों को बतौर एक कंसल्टेंट बन के उनके PR बन के उनके पैसे खाते हैं, और भी बाकी भी बड़ा लोगों को घुमाते फिराते भी हैं। बड़े अच्छे कॉलम निगार हैं। और इसके अलावा आप देखिए और भी 2 हैं, ततले और हकले, वो भी बड़े लगे हैं। उनका हर प्रोग्राम देखें वो बड़े से बड़ा करप्शन स्कैंडल, वो कहते हैं जी आ गया आ गया आ गया, देखो जी देखो जी। लेकिन क्या था, इमरान खान को नहीं पता था। भाई इस मुल्क में इससे बड़ा चूचा वजीर आजम नहीं आया जिसको पता ही नहीं होता कि मेरे नीचे करप्शन होगी और लोग 200-300 अरब लूट के ले गए। वजीर आजम को नहीं पता होता। अगर इतना ही नाअहल है, इतना ही नाअहल आएगा तो फिर घर पे जो जिसको कुछ पता नहीं होता। और मजे की बात है, जो उस वज़ीर आज़म की बात करता है जो हर बात में मैं करता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरी हुकूमत ने, मैंने
जब सब कुछ मैंने किया है तो फिर करप्शन भी मैंने की होगी। उस पर ये दोनों नहीं बोलेंगे कभी। क्यों? क्योंकि अगेन मालिक रियाज साहब से बड़ा कब्जा माफिया कौन है? बड़े बड़े लोगों को वो 5-5 लाख रुपया लगा देते हैं वैसे ही महीने का। उसके अलावा भी वो ऑन एंड ऑफ जब आप उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम करें जिसके इनडायरेक्टली बेनिफिशरी वो हों, या ऐसा कॉलम लिखें जिसके इनडायरेक्टली बेनिफिशरी वो हों, तो उसके 5 लाख अलहदा से मिलते हैं। हमने आपको बताया भी था कि एक बड़ा ही एक शरीफ एंकर है, वो भी करेगा, जिसका अपना प्रोड्यूसर हरासमेंट के वाक़यात पर एक इदारे से बरतरफ हुआ था और जिसमें कि वो खुद एंकर भी मुलविस थे। तो वो बहरहाल वो भी उनके लिए खेल रहे हैं और सब कुछ बड़े अच्छे पैसे बन रहे हैं लोगों के। ये जो अभी रिंग रोड हुआ है ना, इसमें आप ज़रा नज़र रखिए। ये वो है कि रात के टाइम किसी पहाड़ी टेरेन में दुश्मन के साथ लड़ाई हो जाए, तो उसमें ये होता है कि जब दुश्मन रात के टाइम अगर पहाड़ी पोजीशन पर है फायरिंग करेगा ना, तो आपको अंधेरे में एक एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। वो वहाँ से गोली चली है, वहाँ से रोशनी आई थी, वहाँ से गोला चला है, वहाँ से रोशनी आई थी। तो ये भी यही हो रहा है कि आपको नज़र आ रहा है कौन कौन इस टाइम वजीफ़ा ख्वार है, कौन कौन हराम खाता है, इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा। अब आखिर में आ जाते हैं, एक जनरल अफजल साहब ने हमसे रब्ता किया था। हमारे पास जो मालूमात थी वो ये थी कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये जो था रिंग रोड प्रोजेक्ट, इसमें कहा जाता है कि जो 17 कंपनियों ने जो बिड के लिए इंटरेस्ट शो किया, जो जिसको कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP जो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कि बिड से पहले कंपनी अपना इंटरेस्ट शो करती हैं, उसमें आती हैं और फिर वो समझती हैं कि ये क्या मामला है, और फिर अगर उनका कोई कन्फ्यूजन हो तो दूर करती हैं और उसके बाद फिर वो फॉर्मल बिड करती हैं। तो उसमें जो 17 कंपनियां आई थी, उनमें से जो 9वें नंबर पर जो कंपनी है वो है कायनात कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स। इन्होंने इंटरेस्ट शो किया था और 17 कंपनियों दीगर में एक ये भी थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा कंसोर्शियम था जिनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और इन्होंने जब इनके बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि इनके पीछे शायद जो ज़राए ने हमें बताया वो था कि ये जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अफजल साहब थे, जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं चेयरमैन NDMA से। तो अब उन्होंने हमसे रब्ता किया है, उन्होंने अपनी पोजीशन दी है, उन्होंने जो कि हमें मानना चाहिए, हमने उनसे रब्ता नहीं किया था जब हमने परसों ये व्लॉग किया। तो उन्होंने हमसे रब्ता करके कहा है कि मैं, पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैं FW में अपनी जो मेरी टेन्योर था वो पूरा करके मेरी पोस्टिंग हुई थी NDMA में। दूसरा उन्होंने कहा है कि मेरे पर गो के कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई जॉब नहीं कर सकता या कोई बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद ये जो बिडिंग हो रही थी, जो रिंग रोड के लिए जो कंपनियां बिड कर रही थी, उनमें से किसी भी कंपनी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैं इस तमाम ठेके के अमल में कहीं पर भी इन्वॉल्व था। तो ये उन्होंने अपनी डिनाइल दी है, उनकी डिनाइल पेश कर रहे हैं। तो हम आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।